हर हर महादेव। हम सभी भगवान विष्णु के दशावतार के बारे में भली भांति जानते हैं, किंतु जब बात भगवान शंकर की आती है तो अधिकांश लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वे अवतार नहीं लेते, बल्कि शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग के रूप में ही प्रकट होते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। भगवान विष्णु की भांति भगवान महादेव ने भी अनेक बार इस धरती पर विभिन्न रूपों में अवतार लिया है। विभिन्न पुराणों में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है, किंतु उनमें से 19 प्रमुख अवतार विशेष रूप से पूज्य और प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त पुराणों में भगवान शिव के दशावतार और उनके 11 रुद्र अवतारों का भी विस्तार से उल्लेख मिलता है। आज हम इस वीडियो में भगवान शिव के 19 अद्भुत अवतारों की रहस्यमयी गाथा सुनेंगे। एक ऐसी यात्रा जो आस्था, शक्ति और रहस्य से भरी हुई है। पहला अवतार वीरभद्र। भगवान शिव और माता सती की कथा तो आप सभी ने सुनी होगी। जब प्रजापति दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान किया और माता सती ने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए, तो यह समाचार पाकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। अपने क्रोध में उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी। उसी जटा से अग्निज्वाला की भांति एक महाभयंकर योद्धा प्रकट हुआ, जिसका नाम था वीरभद्र। महादेव के आदेशानुसार वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। उसने दक्ष का मस्तक काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। देवराज इंद्र और समस्त देवताओं को वीरभद्र ने पराजित कर दिया। यहां तक कि स्वयं श्री हरि विष्णु भी वीरभद्र के प्रचंड वेग को रोक नहीं पाए। यह भगवान शिव का प्रथम अवतार था। क्रोध से उत्पन्न धर्म की रक्षा के लिए लिया गया। दूसरा अवतार महर्षि पिप्पलाद। यह अवतार ज्ञान और संयम का प्रतीक था। महर्षि दधीचि के पुत्र पिप्पलाद भगवान शिव के दूसरे अवतार माने जाते हैं। एक बार उन्होंने देवताओं से प्रश्न किया, मेरे पिता की असमय मृत्यु क्यों हुई? देवताओं ने उत्तर दिया, हे बालक, यह शनिदेव की कोप दृष्टि के कारण हुआ। यह सुनकर पिप्पलाद अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने शनिदेव को शाप दिया, हे शनि, तुम नक्षत्र मंडल से विलुप्त हो जाओ। देवताओं के बार बार निवेदन करने पर पिप्पलाद ने शाप वापस लिया, परंतु शर्त रखी कि 16 वर्ष की आयु तक कोई भी प्राणी शनिदेव के प्रभाव से पीड़ित नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि महर्षि पिप्पलाद का नाम लेने से शनिदेव का प्रभाव शांत हो जाता है। यह अवतार करुणा और न्याय का संदेश देता है। तीसरा अवतार नंदीशिलाद नामक एक महर्षि थे, ब्रह्मचारी, तपस्वी और शिव भक्त। एक बार उनके पितरों ने उनसे कहा, हे पुत्र, तुम्हारे संतान न होने के कारण हमें मोक्ष नहीं मिल पा रहा, कृपया संतान उत्पन्न करो। किंतु शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे, विवाह नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की और पुत्र की कामना की। महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। शिलाद ने भूमि में हल चलाया और उसी से एक बालक प्रकट हुआ, जिसका नाम रखा गया नंदी। भगवान शिव ने नंदी को अपने गणों का प्रमुख बनाया। नंदी का विवाह मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ हुआ। यह अवतार भक्ति, सेवा और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। चौथा अवतार भैरव। एक बार भगवान ब्रह्मा को अपने सृजन के गर्व का अहंकार हो गया। तभी उनके सामने एक अग्निपुंज प्रकट हुआ। उस अग्निपुंज से महाभयंकर भैरव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के 5वें मुख से जब भगवान शिव की निंदा हुई तो भैरव ने अपने नखों से ब्रह्मा के उस मुख को काट डाला। इस कर्म के कारण भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए भैरव काशी पहुंचे, जहां महादेव की कृपा से उन्हें क्षमा मिली। इसी कारण काशी में काल भैरव की विशेष पूजा की जाती है। यह अवतार हमें अहंकार त्यागने और मर्यादा का पालन करने का संदेश देता है। पांचवां अवतार अश्वत्थामा। यह अवतार युद्ध, क्रोध और तप का मिश्रण था। अश्वत्थामा को भगवान शिव का अंशावतार माना गया है। महर्षि द्रोण ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की, तब भगवान ने उनके पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। इस प्रकार द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा अजेय योद्धा थे
जिन्होंने अंतिम रात्रि में पांडवों की शेष सेना का संहार कर दिया था। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था, अश्वत्थामा ऐसा कर पाए क्योंकि वे भगवान शंकर के अंशावतार हैं। यह अवतार दर्शाता है कि शिव के अंश से जन्मा भी यदि विवेक खो दे तो उसका तेज विनाश में परिवर्तित हो जाता है। छठा अवतार शरभ, शरभेश्वर। भगवान शिव का छठा अवतार शरभ के नाम से प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने नृसिंह रूप में हिरण्यकशिपु का वध किया तब उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वे संहारक रूप में चारों दिशाओं को भस्म करते जा रहे थे। देवता भयभीत होकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब महादेव ने एक महाभयंकर रूप धारण किया, शर्भावतार। यह रूप आधा सिंह और आधा पक्षी था, जिसके पंखों से अग्नि की लपटें निकलती थीं। भगवान शरभ ने नृसिंह भगवान को अपनी पूंछ में लपेट लिया। नृसिंह जी ने छूटने का बहुत प्रयास किया किंतु सफल न हो सके। तभी उनका क्रोध शांत हुआ और जगत में संतुलन लौट आया। यह अवतार दर्शाता है कि जब भी सृष्टि में कोई शक्ति असंतुलित हो जाती है तो शिव स्वयं उसे संतुलित करने आते हैं। सातवां अवतार गणपति, गणेश अवतार। एक समय धर्मपुर नामक नगर में विश्वनार और उनकी पत्नी शुचिष्मति रहते थे। दोनों अत्यंत धर्मपरायण थे परंतु संतानहीन थे। विश्वनार ने काशी में जाकर वीरेश्वर लिंग की साधना की। एक दिन साधना के दौरान उन्हें लिंग के मध्य में एक दिव्य बालक के दर्शन हुए। वह स्वयं भगवान शंकर थे। विश्वनार ने उस बालक की पूजा की और आशीर्वाद प्राप्त किया। कुछ समय बाद उनकी पत्नी के गर्भ से वही बालक जन्मा जो आगे चलकर गणपति अवतार कहलाए। यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप अवतार माना गया है। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान आठवां अवतार महर्षि दुर्वासा को हमारे ग्रंथों में क्रोधी अर्षि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। वे भगवान शिव के 8वें अवतार माने जाते हैं। इनके पिता अत्रि ऋषि और माता अनसुईया थीं। माता अनसुईया के सतीत्व से प्रसन्न होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। इसी वरदान से भगवान शंकर ने दुर्वासा रूप में अवतार लिया। महर्षि दुर्वासा का जीवन दिखाता है कि क्रोध भी यदि धर्म के लिए हो तो वह विनाशक नहीं बल्कि सृजनकारी बन सकता है। उनके शाप कई बार लोक कल्याण का कारण बने। नवाम अवतार महावीर हनुमान। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धारण किया तो उसे देखकर भगवान शंकर के मन में काम जगा। उनका तेज आकाश में व्याप्त हो गया, जिसे सप्तर्षियों ने वायु के माध्यम से अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। वानर राज केसरी और अंजना के यहाँ जन्म हुआ महाबली हनुमान का। वे भगवान शिव के अंशावतार हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त बने और रामायण के अमर नायक कहलाए। उनका यह अवतार भक्ति भाव, बल और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। तो दोस्तों, आज हमने भगवान शिव के पहले 9 दिव्य अवतारों की अद्भुत कथाएं जानी। वीरभद्र, पिप्पलाद, नंदी, भैरव, अश्वत्थामा, शरभ, गणपति, महर्षि दुर्वासा और महावीर हनुमान। हर अवतार अपने आप में एक रहस्य, एक शिक्षा और भक्तों के लिए मार्गदर्शन समेटे हुए हैं। 10वां अवतार वृषभ। पाताल लोक में एक बार अप्सराएं भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उन्हें वहीं रोक लेना चाहती थीं। उनसे रमण कर भगवान विष्णु ने कुछ पुत्र उत्पन्न किए जो अत्यंत पराक्रमी परंतु अहंकारी थे। उन्होंने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोकों में उत्पात मचा दिया। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। महादेव ने एक महाविकराल वृषभ बैल का रूप धारण किया। उन्होंने विष्णु के उन पुत्रों का संहार किया और विष्णु को पाताल से मुक्त कराया। यह अवतार इस बात का प्रतीक है कि शिव धर्म की रक्षा के लिए किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं। 11वां अवतार यतिनाथ। आबू पर्वत पर आबू और आबूका नामक एक भील दंपत्ति रहते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक बार भगवान ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे यतिनाथ के वेश में उनके घर पहुंचे। घर में भोजन बहुत कम था, फिर भी उन्होंने अतिथि का सत्कार किया। रात में पति ने अतिथि को अंदर सोने दिया और स्वयं बाहर धनुष बाण लेकर पहरा देने लगा। रात में जंगली पशुओं ने उसे मार डाला। प्रातःकाल जब यतिनाथ और अब्बू का बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वह अतिथि के लिए अपना जीवन त्याग चुका है। तब भगवान शंकर ने प्रकट होकर वरदान दिया,
अगले जन्म में तुम दोनों पुनः पति पत्नी बनोगे। 12वां अवतार कृष्ण दर्शन। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए नभग। जब वे गुरुकुल में शिक्षा ले रहे थे, उनके भाइयों ने राज्य हड़प लिया। उनके पिता ने उन्हें एक यज्ञ के लिए भेजा। यज्ञ के अंत में दान दक्षिणा के ढेर लगे थे। जैसे ही नभग उन्हें लेने पहुंचे, यज्ञ कुंड से भगवान शंकर कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह संपत्ति मेरी है। नभग ने पिता से पूछा तो उन्होंने बताया, यह स्वयं भगवान शंकर हैं। समस्त संपत्ति उन्हीं की है। यह अवतार इस तथ्य को बताता है कि समस्त धन, यश और सामर्थ्य अंततः शिव का ही है। 13वां अवतार अवधूत। एक बार देवराज इंद्र, बृहस्पति और अन्य देवता भगवान शिव के दर्शन हेतु कैलाश पहुंचे। उनकी परीक्षा लेने के लिए महादेव ने जटाजूटधारी अवधूत का रूप धारण किया और उनके मार्ग में अवरोध बनकर खड़े हो गए। देवराज इंद्र ने कई बार उनसे हटने को कहा, पर वे नहीं हटे। क्रोधित होकर इंद्र ने उन पर वज्र फेंकना चाहा, परंतु उसी क्षण उनका हाथ स्थिर हो गया। देवगुरु बृहस्पति ने पहचान लिया कि यह स्वयं महादेव हैं। उन्होंने स्तुति की और प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। 14वां अवतार भिक्षुक। भिक्षुवर्य। एक बार सत्यव्रत नामक राजा थे। उनके शत्रुओं ने उन्हें पराजित कर दिया। उनकी गर्भवती पत्नी किसी प्रकार बच निकली और एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह नदी में पानी पीने गई, एक मगर ने उसके प्राण ले लिए। बालक रोता रहा। तभी वहां एक भिखारिन आई। वह असमंजस में थी कि क्या करे। तभी भगवान शिव ने भिक्षुक का रूप धारण कर उसके पास आए और उस स्त्री को बालक के पालन पोषण का दायित्व दिया। बाद में वह बालक महायोद्धा बना और अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त किया। 15वां अवतार सुरेश्वर। यह कथा उपमन्यु नामक बालक की है। वह अत्यंत निर्धन था और अपनी माता के साथ रहता था। उसे दूध पीने की तीव्र इच्छा होती, परंतु घर में साधन नहीं थे। उसकी माता ने कहा, हे पुत्र, भगवान शंकर की आराधना करो। बालक ने घोर तपस्या की। परीक्षा लेने हेतु भगवान शंकर देवराज इंद्र के रूप में उसके सम्मुख आए। उन्होंने उपमन्यु को भटकाने की कोशिश की, परंतु वह अडिग रहा। तब इंद्र रूपी शिव ने स्वयं अपनी निंदा करनी शुरू की। यह सुनकर उपमन्यु क्रोधित हुआ और इंद्र का वध करने को उद्यत हुआ। तभी भगवान शंकर ने अपने वास्तविक रूप में दर्शन देकर उसे आशीर्वाद दिया। 16वां अवतार किरात। किराती रूप महाभारत में वर्णित है। जब अर्जुन भगवान शिव की उपासना कर रहे थे, तब दुर्योधन ने मूकासुर नामक राक्षस भेजा। उस राक्षस का वध करने के लिए भगवान शिव किरात वनवासी रूप में प्रकट हुए। अर्जुन और किरात रूपी भगवान में युद्ध हुआ। अर्जुन ने पहचाना नहीं कि यह स्वयं महादेव हैं। अंततः पराजित होकर जब अर्जुन ने शरण ली, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें पशुपतास्त्र प्रदान किया। 17वां अवतार ब्रह्मचारी। माता सती के आत्मदाह के बाद वे हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्मी। उन्होंने शिव को पुनः पाने के लिए घोर तप किया। उनकी परीक्षा लेने भगवान शंकर ब्रह्मचारी के रूप में आए। जब देवी पार्वती ने उनकी पूजा की, तो ब्रह्मचारी रूपी शिव ने स्वयं की निंदा करनी शुरू की। शिव अघोरी हैं, कपाली हैं, तृष्णा रहित हैं। यह सुनकर पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई और प्राण त्यागने को उद्यत हुई। तब भगवान शिव ने अपना 18वां अवतार सुन्नत नटराज। यह रूप नृत्य और आनंद का प्रतीक है। भगवान शंकर नटराज रूप में हिमालय राज के पास पहुंचे। उन्होंने ऐसा अद्भुत नृत्य किया कि पूरा प्रांगण देवमय हो उठा। उनके नृत्य से हिमालय और मैना अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो चाहो मांगो। तब भगवान शंकर ने पार्वती को वर रूप में मांग लिया। जब उन्होंने असली रूप दिखाया, तब हिमालय राज ने सहर्ष अपनी पुत्री पार्वती को उन्हें सौंप दिया। 19वां अवतार यक्ष। यक्षेश्वर। यह भगवान शिव का अंतिम अवतार माना जाता है। समुद्र मंथन के पश्चात जब देवता अमृत पान कर अमर हो गए, तो उनमें अहंकार उत्पन्न हो गया। तभी भगवान शंकर यक्ष रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने 3 तिनके रखे और कहा, यदि तुम सच में सर्वशक्तिमान हो, तो इन्हें काटकर या उलटकर दिखाओ।
सभी देवताओं ने प्रयास किया पर असफल रहे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कोई साधारण यक्ष नहीं, स्वयं महादेव हैं। उन्होंने नतमस्तक होकर उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवताओं का अहंकार भंग हुआ। समापन तो इस प्रकार वीरभद्र, पिप्पलाद, नंदी, भैरव, अश्वत्थामा, शरभ, गणपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्णदर्शन, अवधूत, भिक्षुक, सुरेश्वर, किरात, ब्रह्मचारी, सुन्नत और यक्ष, ये भगवान शंकर के 19 प्रमुख अवतार माने गए हैं। प्रत्येक अवतार अपने आप में एक रहस्य, एक शिक्षा और एक संदेश समेटे हुए है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब संतुलन डगमगाएगा, तब तब महादेव किसी न किसी रूप में प्रकट होकर सृष्टि को धर्म के मार्ग पर पुनः स्थापित करेंगे। हर हर महादेव।